करौली में पुजारी को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद आज राज्य सरकार के नुमाइंदे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए सपोटरा के बूकना गांव पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री अशोक चांदना, मुख्य सचेतक महेश जोशी और स्थानीय विधायक रमेश मीणा मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता का चेक सौंपा, साथ ही पुत्र को अनुबंध पर नियुक्ति दी जाएगी, इस तरह की बात कही। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोई दोषी बचेगा नहीं और निर्दोष को फंसने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, बूकना गांव के पुजारी बाबूलाल को भूमि विवाद के चलते जिंदा जला दिया था। एसएमएस में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही देश भर में गुस्सा था। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है, जबकि अन्य लोग अभी भी फरार है। मृतक के परिवार को सरकार और विभिन्न संस्थाओं की ओर से आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई गई है। मदद का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक करीब 45 लाख रुपए की मदद विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सरकार के रकम को मिलाकर करीब 45 लाख से ज्यादा की मदद परिवार को अब तक की जा चुकी है। मैं ये कह रहा हूं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं गांव वालों की तारीफ करता हूं, पूरे समाज की तारीफ करता हूं। एक अकेला समाज, एक अकेला परिवार किसी एक जाति का होता है और पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। एक परिवार उसके खिलाफ होता है, पूरा वो जो परिवार जो खिलाफ होता है, जो एक घटना करता है, उस घटना का सारा गांव विरोध कर रहा है। मैं सारा जो मीणा समाज के लोग हैं और सारे समाजों के लोग हैं जो इस परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं, उन सारे लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज से पहले मिश्रा जी कितने जगह 25 लाख पीछे तभी पूछा आपने, रुक जा थोड़ी देर, यहाँ सीन क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो दें, हमें खुशी है। वो 25 लाख रुपए दें, 50 लाख रुपए दें, और यही नहीं, जहाँ कहीं भी अगर कोई घटना होती है किसी पीड़ित परिवार को, मिश्रा जी 25 लाख रुपए हर परिवार को देने की घोषणा करें, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन जिस नियत के साथ में यहाँ पे ये सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये पूरा गांव, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, सारे समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और मैं सुरक्षा की बात, गांव से बड़ी सुरक्षा तो कोई नहीं दे सकता। पुलिस सुरक्षा दे रही है, पुलिस ने भी कहा है कि कोई बाहर का आदमी आके कोई गड़बड़ी नहीं करे। सबसे बड़ी सुरक्षा गांव वाले दे रहे हैं। इस परिवार के साथ हैं और न केवल पॉलिटिकल लोग, इस गांव के 36 गांव के लोग और आसपास के इस इलाके के सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग इस परिवार के साथ हैं। कई समस्याएं थी इस परिवार में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुख्य आरोपी वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और कल एक और आरोपी जो थे, दूसरे आरोपी, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ परिवार को सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए अभी दे दिए गए हैं। उन्हें, जो उनके पुत्र हैं, उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। परिवार को थोड़ी सी सिक्योरिटी से संबंधित वो समस्या बता रहे थे, तो निर्देशित कर दिया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स निरंतर, जब तक परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, 10 दिन, 12 दिन, 1 महीने का नहीं, जब तक ये परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और खुद नहीं करेगा, तब तक निरंतर पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रहेंगे। परिवार की सुरक्षा का जिम्मा सरकार का है और इस प्रकार की कोई भी घटना आगे आने वाले समय में नहीं है, इसके ऊपर भी काम। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कोई प्लानिंग करके तो कुछ हुआ नहीं था कि फलानी तारीख को ऐसा होगा तो पता रहेगा। और आज तीसरा है, तीसरे का दिन ही भारतीय संस्कृति में जाने का रखते हैं। इससे पहले निश्चित रूप से कुछ लोगों ने राजनीति करी, उनको ये भी दिखता नहीं है किसी के घर में दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उस परिवार को परेशान करने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं। 25-25 लाख की घोषणा करके 50-50 हजार रुपए देकर जाते हैं। उन लोगों की मानसिक स्थिति के ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। परिवार से संपर्क में बराबर रहे हैं जब से घटना हुई है और उसके बाद में वहाँ हॉस्पिटल में भी हमारा संपर्क रहा है। और उसके बाद में जब हमारा आने का था तो यहाँ पर जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, जो यहाँ धरना देने आ गए, तो उस दिन हम आ नहीं सके क्योंकि हम आते ही यहाँ दूसरा विवाद होता। यहाँ पर पार्थिव शरीर यहाँ रखा हुआ था। या तो हिंदू संस्कृति में शमशान घाट जाता है आदमी, जो भी होता है, या फिर तीसरी बैठक में आता है, तो हम
यहाँ आपके बीच उपस्थित हैं और जो भी मांगे, जो भी उनके बीच में 11 जो कमेटी गठित की थी या जो भी विचार विमर्श हुआ, हम बराबर हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब ये खड़े हैं, दोनों से संपर्क में रहा। मुख्यमंत्री जी को अपडेट हर घंटे में हमने अपडेट कराया कि भाई ये स्थिति ये चल रही है, लोगों के गांव के लोगों की मांग ये है और वहाँ के परिवार के लोगों की मांग है। मैं तो इस मौके पर सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ का सर्व समाज भूखना, जिन्होंने परिवार के साथ खड़ा रहा और आज भी खड़ा है और पूरी तरह से उनके साथ है, तो हमने आज अभी परिवार से बात की है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरा गांव उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है। मैं कहता हूं कि दोषी व्यक्ति है वो बचना नहीं चाहिए, नहीं सुनो, और निर्दोष व्यक्ति फंसना नहीं चाहिए कोई भी।